नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार है और विजय राज टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये हमारे पास सबसे पहले ये समस्या आती है कि हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ये बहुत सारे दुकानदार को कहते हुए आज सेल बहुत डाउन हो चुका है। तो सेल डाउन होने का 3 ही रीज़न होता है। या तो आप प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे ध्यान नहीं देते हैं, या दूसरी चीज़ आप उस प्रोडक्ट के पास आपके पास सही से जानकारी नहीं है। क्योंकि सबसे चीज़ आपके पास अगर प्रोडक्ट की जानकारी सही रूप से है तो आप सेल्स में नंबर 1 बन जाएंगे। क्योंकि सेल्स वो लाइन है जिसे आज तक जो आगे बढ़ गया वो पीछे नहीं मुड़ के आता है। चलिए, सेल्स की परिभाषा अगर हम भी इस बिज़नेस को आरसीएम बिज़नेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और चाहे सेल्स कोई भी हो, चाहे आरसीएम ही नहीं, चाहे सेल्स मार्केट में जो भी वर्कर आते हो, सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि जिस समय बाटा आया था तो उस समय 2 इंजीनियर को भेजा गया था, एक पूरब की ओर एक पश्चिम की ओर। दोनों ने उस कंपनी के मालिक जो है बोला हम ये जो है ना चप्पल का दुकान खोलना चाहते हैं पूरे भारत में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 2 इंजीनियर सेल्समैन को भेजा। एक बोला कि खूब बिकेगा और दूसरा ने जवाब दिया कि ये तो नहीं बिक पाएगा। और इसके बाटा के मालिक ये बड़ा परेशान हो चुका था कि हम क्या करें। एक्चुअली में एक तो कह रहा खूब बिकेगा और एक कह रहा नहीं बिकेगा। चलिए, तो दोनों में एक बार सर्च कर लिया जाए। तो जो बिकेगा कहा वो एक कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि यहाँ खूब बिकेगा, क्योंकि यहाँ के लोग, और दूसरा जवाब है यहाँ भारत के लोग चप्पल पहनते ही नहीं हैं, तो यहाँ से चप्पल कैसे बिकेगा। तो उसकी आवाज़ और उसकी पावर में इतनी बुलंदी थी, इतनी सच्चाई थी, उसे काफ़ी लगा कि नहीं ये बात सही कह रहा। तो उन्होंने प्रयत्न किया और कहा कि बनाइए, मैं इसे बेचवाने का फुली गारंटी लेता हूँ। और उस गारंटी पर अटल रहे और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उन्होंने क्या किया, चप्पल का फैक्ट्री का निर्माण करा दिया। और निर्माण कराने के बाद दोस्तों बता दें, निर्माण कराने के बाद उसे ये महसूस हुआ कि यहाँ तो बिकेगा ही कैसे। उसने क्या किया, प्रत्येक बाज़ार में ये बोर्ड टांग दिया कि 10 रुपये भी लो और चप्पल भी लो। इस बात सुनकर उन्हें लोगों को अच्छा लगता था कि 10 रुपया भी दे रहा है और चप्पल भी दे रहा है। तो क्या किया उन्होंने, एक आदत डाल दिया। क्या किया, आदत डाल दिया। आदत डालने के दौरान क्या हुआ, अब यहाँ के भारत के लोग को ये आदत तो शुरुआती से थी कि फ्री को चीज़ को हड़पना चाहते हैं। फ्री की चीज़ के भारत के लोग जल्दी हड़पना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी प्रसन्न था कि आज तो बड़े 10 रुपया भी दे रहा है और चप्पल भी दे रहा है, मुझे चप्पल में पहनने में मज़ा भी आएगा। तो उन्होंने ऐसा काम किया, चप्पल लिया। चप्पल लेने के दौरान उसे एक बड़ी ही आश्चर्य महसूस हुई कि चप्पल तो अरे ये बड़ा आरामदायक है। चलो, ये चप्पल से ये फ़ायदा है, पैर में कंकड़ नहीं चुभते हैं। दूसरी फ़ायदा ये है कि ये चप्पल काफ़ी दिनों तक चलेगा और ये काफ़ी कंकड़ वगैरह से राहत दिलाएगा और इसमें पैर में छाले नहीं पड़ेंगे और कांटे भी नहीं करेंगे। चलो, उसको आराम लगा, दूसरे व्यक्ति ने ऑर्डर किया, फिर तीसरे ने ऑर्डर किया। लेकिन अब चौथा दिन उसने क्या कर दिया कि 10 रुपये दो चप्पल लो। पहले था चप्पल भी लो और 10 रुपये भी लो, ऑप्शन था। बड़े बड़े व्यक्तियों को चप्पल दे चुके थे और जब देने के बाद जिनको फ्री में मिला था, जिनको चप्पल फ्री में मिला था, उन्होंने क्या किया, पूरा प्रचार किया। प्रचार करने के दौरान आज रिलैक्स इतना प्रगति पे, आज जो बाटा जितने भी जो है, बाटा कंपनी जब शुरुआत में आया था, आज जितने भी जो जड़ है सारे बाटा का ही जड़ है। आज जितने भी चप्पल बिकता है उसका रॉयल्टी जो है बाटा ही कंपनी का जाता है, चाहे बाटा का चप्पल बिके या ना बिके। चलिए, मैं छोटी सी इस कहानी के साथ अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। सेल्स के लाइन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डटे रहो, डटे रहो। पिच पे जो डटता है वही छक्के मारता है। मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको
कर रहा हूँ, जो टिका वही बिका। क्योंकि इसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने कभी ऐसा देखा है कि एक समय ऐसा भी आता है आम के पेड़ में कि उसका जो होता है, आम के पेड़ में जब मज्जर आता है तो अगर हवा बहता है तो उसमें कुछ गिर जाता है, फिर आता आंधी, फिर कुछ गिर जाता है, फिर टिकोला होता है, कुछ गिर जाता है, फिर उससे भी बड़ा होता है और गिर जाता है, कुछ उससे भी बड़ा होता है। लेकिन जो टिकोला अगर उस पेड़ में लगा रहता है, वही ना लास्ट टाइम में महंगा बिकता है। तो याद रखिए, जीवन में आपको टिके रहना है। जो बीज पे टिकेगा वही एक दिन महंगा रेट में बिकेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे बैंड अप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।